हेलो ट्रेडर। सो आई होप यू डूइंग वेल। सो चलिए आज की बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। आज 15 मई है, तो 15 मई को बाइंड यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का जो बिहेवियर था उसको बिहेवियर को हम लोग रीड करते हैं। ये मेरा ट्रेडिंग था, ये मतलब आज का ट्रेड था और ये ट्रेड का प्लान था और मैंने कैसे इस टारगेट को यहाँ पे डिफाइन किया था, सेट किया था करके। और फाइनली ये हिट भी होता है, टारगेट डन भी होता है और यहाँ से फिर अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर देते हैं करके। तो चलिए चलते हैं और चार्ट पे और इसके बारे में और डिस्कस करते हैं डीप में। देखिए यहाँ पे चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे आने के बाद पहले तो चलते हैं, हम लोग चलते हैं मार्केट का बिहेवियर क्या था उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। काफ़ी इससे क्लैरिटी मिलेगी हमें कि आज मार्केट बुली साइड क्यों रहा करके। ठीक है, देखिए पहली बात है, यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम फ्रेम में। देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम से हमें कुछ क्लैरिटी मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है करके कि पहली बात क्या होता है, जो मार्केट अगर आज क्या करने वाला है उससे पहले ना आपको एक दिन पहले का भी मार्केट देखना चाहिए। ठीक है, उससे एक व्यू मिल जाता है करके कि पीछे मार्केट क्या किया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आगे मार्केट क्या करने वाला है उससे एक थोड़ा व्यू दे मिल जाता है, हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाता है करके। तो बिफोर दैट ना हमेशा प्रीवियस डे को हम पहले रीड करना चाहिए। ठीक है, मार्केट क्या किया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ था करके। ठीक है, आपको दिखा भी देते हो रेजिस्टेंस है कहाँ। ठीक है, देखिए ये एक ना शायद 1 या 2 दिन पीछे का मार्केट का हाई था। ठीक है, ये मार्केट का हाई था, इस हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, इसको सपोर्ट बनाया था। ठीक, ये सपोर्ट बनाया था। चलिए चलते हैं हम। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट क्या क्या जैसे ब्रेक हुआ तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कौन आता है, बायर्स। बायर को इनवाइट किया। ठीक है, रीटेस्ट हुआ, कौन आता है, बायर। रीटेस्ट पे भी बायर्स को इनवाइट किया। फिर बायर्स को यहाँ पे भी इनवाइट किया, यहाँ पे भी बायर्स इनवाइट हुए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हुए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि और मार्केट ने फाइनल क्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, मतलब डे का क्लोज, जो फ्राइडे का मार्केट था वो वहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चला कि मार्केट जो क्लोजिंग दिया हुआ है या इस सपोर्ट में बायर्स को एक्यूमुलेट करके, बायर्स को बुला के, बायर्स को इनवाइट करके मार्केट क्लोज दिया हुआ है करके। ठीक है, इसका मतलब यहाँ इस सपोर्ट पे हेवी बायर्स आ चुके हैं। ठीक है, हेवी बायर्स बुला के मार्केट ने क्लोज दिया करके। ठीक है, तो मार्केट ने एक बुली साइड का व्यू दे के लोगों को बता के मार्केट क्लोज दिया हुआ करके। ठीक, अब क्या हो करके यहाँ पे, अब जो बायर्स यहाँ पे आए हुए हैं तो उनका बायर्स का एसएल कहाँ है, सबका नीचे। जितने भी बायर्स हैं सबका एसएल से नीचे, इसका मतलब यहाँ पे इस सपोर्ट पे क्या है, हेवी बायर्स हैं। तो हेवी बायर होने का मतलब क्या है, हेवी यहाँ पे एसएल से है, यहाँ पे हेवी लिक्विडिटी है। ठीक है, अभी क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग दिया। फ्लैट ओपनिंग देने के साथ क्या किया, मार्केट एक स्ट्रांगली पहले नीचे के डाउन की साइड मूव किया, ट्रेवल, और ये बहुत लंबा स्पाइक मारा था। ठीक है, और उसके बाद सडन क्या गया, फिर से इनको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ ये कैंडल एक बुलिश बन जाती है करके। ठीक है, इसका मतलब मार्केट ऐसा क्यों करना चाहिए कि एक सडन स्पाइक भी मारा और स्पाइक मारने के साथ भी कैंडल एक बुलिश बन जाती है। इसका मतलब क्या था कि मार्केट ने पहले बायर्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे कोशिश किया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एसओस लगे होते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, पहले लिक्विडिटी को ग्रैब किया, सभी को बायर्स को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद यहाँ पे एक बुलिस का कुछ मोमेंटम यहाँ पे दिया। ठीक है, तो बायर्स देखिए मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट का बिहेवियर सीधे सीधे नहीं होता है करके। जो आप लोग सोचते हैं कि अगर सपोर्ट पे बायर्स आ गए, मोमेंटम आ गया तो चलो बाई साइड चलो, क्योंकि कुछ लोग यही सोचेंगे ना कि अरे एसएल एसएल तो हंट हो गया बायर्स का, अब तो बायर्स का मोमेंटम आ गया तो चलो अब यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग बायर्स यहाँ पे आ जाएंगे। मार्केट क्या किया, फिर से उनको रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर से उनको आया, फिर से बायर्स को रिमूव कर दिया। जो बायर्स इस मोमेंटम को देख के आए उनको रिमूव कर दिया, और जो पिछले डे से जो बायर्स यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हुए थे उनको भी मार्केट रिमूव कर दिया। ठीक है, तो हमेशा सोच, हमेशा आपको माइंड में अगर चीज रखना है करके, अगर मार्केट जब भी या एक लिक्विडिटी को हंट करता है, हंट करने के बाद अगर मार्केट इस तरीके मोमेंटम देता है तो हमें हमेशा वेट करना चाहिए कि उस जो मोमेंटम का कम से कम एटलीस्ट मार्केट 50% तक उसको ऑब्जर्व करे। और ऑब्जर्व करने के बाद मार्केट हमें वहां पे एंट्री बनाना है, हमें यहाँ पे एंट्री को आपने स्पॉट करना है, यहाँ पे एंट्री बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ सपोर्ट पे यहाँ पे कैंडल बनाया बायर्स का और हम लोग यहाँ पे बाई का एंट्री बना ले, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि आप तो वो तो 90% लोग सोचते हैं वैसा, और आप लोग भी अगर वैसा सोचे हुए करके तो मार्केट क्या करेगा, आपको रिमूव कर देगा। और रिमूव करेगा फिर से आपको मार्केट अपना पोजिशन बनाने लगेगा। तो पहला व्यू हमें मालूम चल गया क्या कि पहले बायर मार्केट का बिहेवियर क्या मिला करके, उसने बायर को ऐसे को हंट किया, लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर से बायर को अपर साइड में जो आए तो उनको भी रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद ये 50% के लेवल से मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू किया। ठीक है, तो यहाँ से एक व्यू मिलता है करके कि मार्केट आज एक बुलिश मोमेंटम में हमें देखने को मिल रहा है करके। ठीक है, ये एक पहला कॉन्फर्मेशन मिला। दूसरी कॉन्फर्मेशन बता रहे हैं आपको, मार्केट क्या आता है अपना, आज ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा 1 आवर के चार्ट में आपको आज बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, ये मार्केट का ना ऑल टाइम हाई था।
ठीक है, ये मार्केट का एक हाई लगा हुआ था करके, जो मार्केट अभी इस हाई तक पहुंचा नहीं था। ठीक है, मार्केट क्या आया था, मार्केट अभी यहीं तक पहुंचा था करके। तो ये ऑल टाइम जो हाई है वहां से मार्केट ना सिर्फ 300 पॉइंट से सिर्फ मतलब ना दूर था। ठीक है, तो मार्केट की टेंडेंसी होता क्या है कि मार्केट हमेशा जो अपना ऑल टाइम हाई हो ऑल टाइम लो हो करके, या उसको एक रिकवरी करने के लिए सोचता है करके कम से कम। ठीक है, क्योंकि उसके नजदीक था। तो मार्केट का ये भी एक दूसरा कॉन्फर्मेशन था कि मार्केट आज बुलिश इसलिए रहेगा क्योंकि आज अपना ऑल टाइम के हाई के नजदीक है करके। ठीक, तो दो कॉन्फर्मेशन मुझे मिल जाते हैं करके, आज हम बुलिश साइड की तरफ रहने वाले हैं करके। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने चार्ट पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अब यहाँ पे आप लोग हम लोगों ने ट्रेड कैसे लिया था करके, अभी देखिए यहाँ पे मार्केट क्या किया, ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस था। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट पे कौन आते हैं, बायर्स। ठीक है, पहला बायर्स आए, मार्केट उनको रिमूव कर दिया। ठीक है, रिटेस्ट पे भी आते हैं बायर्स, नया हाई लगाया यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने फिर उनको रिमूव कर दिया। क्यों, यहाँ पे बायर्स को क्यों बार बार ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, एक चीज सोच लीजिए कि अगर कभी भी बायर्स को मोमेंटम को कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक मोमेंटम आया था। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी जब हंट किया, तो जैसे लिक्विडिटी हंट करता है वहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखने को मिलता है करके। ठीक है, तो मार्केट का देखिए, मार्केट को अपने अगर मोमेंटम को कंटिन्यू करना होता है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता है करके, तो उसके दो रूल्स होते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस दो पॉइंट को लिख लीजिए करके। ठीक है, बहुत हेल्प हेल्प करेगी आपको आगे के एनालिसिस करने में, मार्केट मार्केट का बिहेवियर को स्पॉट करने में। ठीक है, तो दो चीजें क्या होती है, दो रूल्स उसकी मार्केट के ट्रेंड कंटिन्यू करने के। पहला पहला रूल्स, अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना हो करके, तो कभी भी किसी को इन्वाइट नहीं करता है, वो सीधे ब्रेकआउट करने के बाद भी निकल सकता है। अगर ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट करने के साथ भी वो डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, पहला चीज, क्योंकि किसी को इनवाइट नहीं करेगा, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे भी निकल जाएगा। दूसरी चीज है, अगर मार्केट सीधे ब्रेकआउट पे नहीं निकल रहा है तो वो काफी शॉर्ट पुलबैक दे के भी निकल जाएगा। ठीक है, और उसका जो पुलबैक होगा वो मैक्सिमम फीब लेवल्स का ना 38% एक मैक्स लेवल्स होता है। ठीक है, क्योंकि अगर पुलबैक ज्यादा ले लिया 50% 60%, तो फिर उसकी स्ट्रेंथ में डिक्रीजिंग दिखने लगती है करके, उससे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता करके। तो उसमें थोड़ा सा डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो जाती है करके। तो सेकंड चीज क्या होता है, अगर पुलबैक देता है तो वेरी शॉर्ट पुलबैक देने के बाद वो मार्केट कंटिन्यू कर सकता है करके। लेकिन मार्केट यहाँ पे दोनों रूल्स फुलफिल नहीं कर रहा था। यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर नहीं जा पाई, जब पुलबैक दिया रिटेस्ट किया फिर भी नहीं जा पाई। इसमें क्या दिया, क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि हमें जो बुलिस का जो कैंडल यहाँ पे जो दिख रहा था करके, इनमें हमें वीकनेस दिखने लगा, इनका इनका स्ट्रेंथ हमें लूजिंग दिखने लगा। और मार्केट में अगर स्ट्रेंथ लूजिंग हो रहा था, फिर वो ट्रेंड कैसे कंटिन्यू करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ ना हाई पे बायर्स ब्रेक करके क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं बायर्स को, फिर ट्रैप कर रहे हैं मार्केट को। तो सेकंड रूल्स अब सोचिए क्या है। फर्स्ट रूल्स तो हो गया कि आफ्टर ब्रेकआउट पे निकल सकता है या तो पुल बैक में निकल सकता है मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। सेकंड रूल क्या होता है, अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना हो करके, तो या तो लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, या तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स को एसएल हंट करेगी, तभी वो निकलेगी मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेकंड रूल मार्केट अप्लाई कर रही थी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ना बायर्स का वीकनेस फाइंड कर लिए थे, यहाँ पे स्पॉट कर लिए थे कि बायर्स में इसमें वीकनेस है करके। यहाँ बायर्स सिर्फ हाई तो बना रहे हैं, लेकिन मार्केट जा नहीं पा रहा है। जितना हाई बना रहे हैं उतना मार्केट नीचे भी आ रहा है करके, जितना हाई ऊपर जाएगा उतना मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, ये इनका बिहेवियर था, मैंने बिहेवियर को स्पॉट कर लिया था। और एक चीज क्या होता है, हम लोगों ने कभी बहुत बहुत भूल जाते हैं करके, कि अगर क्या होता है ना, डे हाई का ब्रेक होता है या स्विंग हाई ब्रेक होता है, ऊपर की साइड बाई करो, स्विंग हाई ब्रेक होता है अपर साइड बाई करो। पर हमें ये भूल जाते हैं करके कि जहां से मार्केट, ये एक सोर्स ऑफ सप्लाई था। ठीक है, यहाँ से एक मार्केट का सप्लाई आया हुआ था करके, और यहाँ से अगर हम एक ट्रेन लाइन लगाते तो मार्केट एक ट्रेन लाइन को हमेशा फॉलो कर रहा है, फॉलो यहाँ पे कर रहा है, मुझे दिखा 1 टाइम्स किया, 2 टाइम्स किया, 3 टाइम्स किया। अब बताइए करके, अगर आप ट्रेंड लाइंस लगाते हैं करके, अगर मार्केट इस हाई को भी ब्रेक करता है करके, तो क्या आप यहाँ पे बाई करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको मालूम चला कि मार्केट का एक टारगेट है ट्रेंड लाइन का करके। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है करके, तो देन यहाँ पे हम प्लानिंग कर सकते हैं बाई का। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है करके, तो यहाँ पे हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं बायर्स का। ठीक है, तो एक चीज मुझे मालूम चला कि मार्केट एक ट्रेंड लाइंस को इस तरह का फॉलो कर रही है। ठीक, और यहाँ पे बारिश का स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा था करके। तो यहाँ पे और चीज देखिए, यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट कहाँ था, यहाँ पे था, ये एक सपोर्ट था मार्केट का। ठीक है, यहाँ पे क्या था, बार बार यहाँ पे ब्रेकआउट पे बार्स यहाँ पे आए, कुछ रिटेस्ट पे आए, कुछ यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे आए। इसका मतलब होता है यहाँ पे 4 से 5th टाइम्स यहाँ पे बायर्स आ चुके थे। तो अगर ज्यादा यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे तो क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स का ज्यादा एसिल हो गया, यहाँ पे बायर्स क्या हुए, अकुमुलेशन ज्यादा हो गया बायर्स का, अकुमुलेशन।
तो जितने ज्यादा बायर्स आएंगे वहां पे उतना ज्यादा उनका एसएल होगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा, तो पहले इनको रिमूव करेगी, तभी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। और ये जो कंटिन्यू करेगा ना, इसमें आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा, अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा करके। ठीक है, तो ये एनालिसिस थी यहाँ पे। ये देखिए मार्केट क्या गया, मार्केट सेम चीज वही यहाँ पे बिहेवियर को रीड किया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डाउन की, मैंने यहाँ पे ये मेरा ट्रेड था आज का करके। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पुल बैक में मैंने ट्रेडिंग यहाँ पे किया हुआ था करके। ठीक है, क्योंकि मुझे स्पॉट हो चुका था करके कि मार्केट ना जब तक इनको रिमूव नहीं करेगी ना, तब तक मार्केट ऊपर जाने वाली नहीं है। ठीक है, और मार्केट क्या कर रहा था, बार बार हाई पे ब्रेक कर रहा था, और इनको बुला के मार्केट मार्केट नीचे जा रहा था, बार बार कर रहा था, इनको बुलाया मार्केट नीचे, तो इनको बुलाया तो मुझे समझ में आया कि मार्केट इनको अभी जाएगी नीचे। ठीक है, तो मैंने ये वाला ट्रेड को अपना फाइंड कर लिया था। मेरी एंट्री कहाँ लगी थी, क्योंकि ये जो बुलिश कैंडल थी ना, इस कैंडल के मुझे लो को ब्रेक करना चाहिए था। ठीक है, अगर ये कैंडल लो को ब्रेक कर दिया तो मेरी कंफर्म हो जाएगी कि मार्केट यहाँ तक मूव करेगा करके। ठीक है, तो ये वाली कैंडल जैसे ब्रेक करते करके एंट्री एक्टिवेट हो जाता है करके, और ये मेरा डायरेक्ट यहाँ पे टारगेट डिफाइन हो जाता है करके, क्योंकि ये मेरा एक बायर्स का जोन था। तो यही मेरा एक टारगेट होता है क्योंकि मुझे मालूम था कि मार्केट इसको हिट करेगा, तो फिर यहाँ पे एक मोमेंटम अच्छा खासा देगा करके। तो ये मेरा ट्रेड था करके, और फाइनली ट्रेड मेरा टारगेट जो होता है डन भी होता है करके। ठीक है, अभी देखिए अभी दूसरा ट्रेड भी मिल रहा था, पर हम यहाँ पे मेरा एक रूल्स है कि एक ट्रेड पर डे ही करते हैं करके, बाकी ट्रेड्स मिलने करके तो फिर अवॉइड ही करते हैं करके। ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ पे भी सेम बिहेवियर यहाँ पे भी कर रहा था करके। ठीक है, यहाँ पे अगर आगे की बात किया जाए करके, तो मार्केट भी सेम बिहेवियर इसी तरीके से कर रहा था। देखिए ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था मार्केट। ठीक है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स थे करके। ठीक है, बायर में कोई स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, कुछ स्ट्रेंथ है आपको नहीं दिख रहा है करके। तो एक बार आएगा मार्केट यहाँ पे रिमूव किया, रिमूव करने के बाद यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा आपको मिल सकता है करके। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा आज का ट्रेड का प्लानिंग था करके। ठीक है, और फाइनली ये हिट भी होता है करके। सो आई होप मेरे एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैंने जो 2 पॉइंट बताया करके आपने उन लोगों को उससे नोट भी किया होगा करके, और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी आगे की ट्रेडिंग जर्नी में, आपको एनालिसिस में करके। सो आई होप मेरा एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा करके। So give your love and support, do one comment and hit and like the buttons, and thank you for this.